अब यहाँ देखिए सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है खुलेआम उन छात्रों के जीवन से। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका ये अंतिम समय है, वो चारों ऑप्शन आपके द्वारा गलत दिया गया है। तो छात्र तो कोई ना कोई अगर टिक करता है उस ऑप्शन को, जब वो प्रश्न ही गलत है तो उसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए। पिछले 67वीं एग्जाम में क्या किया सरकार ने, तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया। पुनः फिर से एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें इतना बड़ा झमाल हुआ। तो परीक्षार्थी सिर्फ क्या परीक्षा देते रहे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी ये सरकार। युवा है, अपने भविष्य को चुनने आए हैं। एक तो ऐसे ही बिहार में वैकेंसी नहीं आप दे रहे हैं, 19 लाख रोजगार और 10 लाख रोजगार का कलम चलेगा, पहला कलम चलेगा। छात्र हैं भैया, आतंकवादी नहीं है। सरकार नहीं वापस लेती है, इस पर कोई डिसीजन नहीं आता है। आगामी दिनों में बहुत बड़ा इसका आंदोलन का तैयारी हम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। देखिए 67वीं बीपीएससी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। पहले ही पेपर लीक हुआ, उसके बाद काफ़ी देर हो गई और अब जब फिर से दोबारा परीक्षा ली गई तो 9 प्रश्न जो हैं उसके उत्तर उसमें गलत दिए गए थे। कट ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा है, तो कई सारी परेशानियां हैं। छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कितने हद तक पहले से आप सही मानते हैं? देखिए सबसे बड़ी विफलता इस सरकार की जो है, एक तो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा पहले रद्द होती है जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है। दोबारा फिर से पुनः 67वीं बीपीएससी की परीक्षा को सरकार निकालती है, वैकेंसी निकलता है, छात्र जो हैं फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ देखिए सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है खुलेआम उन छात्रों के जीवन से। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका ये अंतिम समय है। एक तो प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न गलत हैं। उस 9 प्रश्न को अगर सरकार कहती है कि सही है, तो भैया अगर आप प्रश्न में उत्तर देते हैं, ऑप्शन देते हैं, वो चारों ऑप्शन आपके द्वारा गलत दिया गया है, तो छात्र तो कोई ना कोई अगर टिक करता है उस ऑप्शन को, जब वो प्रश्न ही गलत है तो उसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए। प्रश्न सही है, उत्तर गलत है। जी आप पहले मेरी बात समझिए। प्रश्न गलत कब है और उत्तर गलत कब है? जब आपने कोई प्रश्न पूछा छात्रों से और आपके द्वारा ही उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प दिए गए, और वो चारों विकल्प गलत हैं। अगर परीक्षार्थी किसी एक विकल्प का चयन करते हैं, आप उसमें उसका मार्क्स काट रहे हैं, क्यों? जबकि आपके द्वारा जो विकल्प दिया गया है वही गलत है। तो छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार क्या, सोचिए इतनी छोटी चीज जिसको बिहार का हर एक शिक्षक कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। बात कीजिए ना कि राजभवन घेरने चले जाइएगा, सीएम हाउस घेरने चले जाइएगा। सुनने के लिए कौन तैयार है इस सरकार में? आखिर इतने सीधे छात्र हैं पूरे बिहार से, पूरे गांव से, जो परीक्षार्थी आज पटना में जुड़े थे और पहुंचे थे। क्यों? सरकार सिर्फ जो है फरमान जारी कर रही है। प्रश्न पत्र लीक हुआ पिछले 67वीं एग्जाम में, क्या किया सरकार ने, तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया। इस बार पुनः फिर से एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें इतना बड़ा झमाल हुआ। तो परीक्षार्थी सिर्फ क्या परीक्षा देते रहे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी ये सरकार। अगर कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, तब तो जितने स्टूडेंट हैं आज एकजुट होकर के उन्होंने शांतिपूर्वक राजभवन में अपनी बातों को रखने के लिए रास्ता चुना। और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने बर्बरता से उन लोगों के साथ पेश आया, पुलिस जिस तरीके से बैरिकेडिंग की थी, वाटर कैनल का गाड़ी लगा हुआ था, लाठियों और डंडों का व्यवस्था किया गया था। अरे भैया छात्र हैं, युवा हैं, अपने भविष्य को चुनने आए हैं। एक तो ऐसे ही बिहार में वैकेंसी नहीं आप दे रहे हैं, 19 लाख रोजगार और 10 लाख रोजगार का कलम चलेगा, पहला कलम चलेगा। तो जो छात्र को नौकरी मिलने जा रहा है, इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं करिए। छात्र हैं भैया, आतंकवादी नहीं है। हम लोग भी आज युवा लोक जनशक्ति पार्टी, पूरे युवा की प्रकोष्ठ के लोग, छात्र प्रकोष्ठ के लोग, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक सिपाही आज उन छात्रों के समर्थन में खड़ा था। वहां हमने देखा है पुलिस कैसे पेश आई है उन लोगों के साथ। अरे छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आप उनको रोक रहे हैं, तो क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर पट्टा का बिगड़ने देना, खराब कर दें? जी देखिए, अगर छात्रों की मांग
सरकार नहीं सुन रही है और वो राज्यपाल के पास अपनी, मेरी बात सुन क्या क्या करते हैं वो आरआरबी एनटीपीसी मामले में आप देख चुके हैं। देखिए एक मिनट, अगर छात्र उस समय वो चीज नहीं करते तो ये रेलवे के द्वारा इतना जल्दी वो निर्णय नहीं लिया जाता। आज वही एक मार्च हो रहा था, लेकिन उस उग्रता के साथ नहीं हो रहा था, बहुत शांतिपूर्वक वो मार्च हो रहा था। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से व्यवस्था रखा, जैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो भैया ये बिहार के जने हुए युवा हैं जो भविष्य बनने जा रहे हैं। ये भी बीपीएससी के द्वारा गेस्टेड अधिकारी बनेंगे, कोई डीएसपी बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, इसी बिहार की उन्नति के लिए। और इस तरीके से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। पानियों की बौछार की तैयारी है, लाठियों की तैयारी है। अरे ऐसा तो आतंकवादी के साथ पेश आता है। सरकार क्यों नहीं उनकी मांग को जायज ठहरा रही है? जब सरकार उनके मांग को नहीं मान रही है, तब तो राज्यपाल महामहिम को अपनी बात से अवगत कराने जा रहे हैं। और पूरा पार्टी, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक सिपाही, हमारे पार्टी के एक एक प्रकोष्ठ के लोग, खास करके युवा लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र प्रकोष्ठ ने आज पूरी तरीके से समर्थन दिया है इस आंदोलन का, और आगे भी जारी रहेगा। हमने पूरे छात्र संगठन से बात की है, अगर ये मामला सरकार नहीं वापस लेती है, इस पर कोई डिसीजन नहीं आता है, आगामी दिनों में बहुत बड़ा इसका आंदोलन का तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, तो युवा लोजपा रामविलास की ओर से बातें साफ कही गई हैं। वेद प्रकाश पांडे कह रहे हैं कि आगे आंदोलन काफ़ी बड़ा होगा। अब ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग कितने तक जायज़ है, सरकार इस पर कब तक विचार करती है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।